हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश और आज के इस लेक्चर में हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको पढ़ने से पहले आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका वो क्लियर नहीं है तो आप एक बार उसको जरूर पढ़ें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है लेक्चर का, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक रेडियस ऑफ गायरेशन पे। देखिए, टॉपिक लोगों को बहुत ज्यादा समझने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, मतलब प्रैक्टिकल टॉपिक है। जब आप कोई इंजीनियरिंग करेंगे, मटेरियल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग करेंगे, तो वहां पे इसका एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे जो हमारे लेवल पे है उतना हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया है, द रेडियल डिस्टेंस टू अ पॉइंट व्हिच वुड हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सेम एज द बॉडीज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी वेयर कॉन्सेंट्रेटेड देयर। ठीक है, इसको तो आप समझते हैं अच्छे से। अभी यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक डिस्क है। ठीक है, डिस्क है और इस डिस्क का इस सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। अगर इसका मास कैपिटल M है और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। ये हम लोग ने अब तक पढ़ा है। अगर मान लेते हैं ये जो मास है, ये फिर डिस्क जो है, इस डिस्क को मैं मोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, रिफॉर्म कर देता हूँ, मतलब इसको मैंने मेल्ट कर दिया, फिर इसको रिफॉर्म करके एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया। ये सेम डिस्क का मास होगा कैपिटल M। ठीक है, और यहाँ पे बस कोई पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिससे इसको मैं घुमा के देखूंगा, मतलब यहाँ पे मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके रेस्पेक्ट में इसको यहाँ पे घुमा के देखूंगा। तो जो घुमाने के लिए एफर्ट लगता है उसी को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ये तो हम लोग ने पढ़ा है पहले से ही। ठीक है, तो मान लेते मैंने यहाँ पे चेक किया, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 10 kg/m² है। एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या करूंगा, इसको घुमाऊंगा, रोटेट करवाऊंगा इस पॉइंट मास को। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं, यहाँ पे पहले पॉइंट मास था तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आ रहा था। ऐसे हम लोग एडजस्ट करके इस पॉइंट पे मुझे दिखा, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मुझे क्या दिख रहा है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पॉइंट मास का, वो भी कितना आ रहा है, 10 kg/m²। बात समझ में आ रहा है। इसका जो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, एक इतना पर्टिकुलर डिस्टेंस रखने के बाद इसका भी मोमेंट इनर्शिया क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं कैपिटल के। इसी के को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अभी और अच्छे समझ में आएगा। ये क्या है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर डिस्टेंस है के। ठीक है, तो इसका पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr², मतलब मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, k, और उसका स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट मास के लिए क्या हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, mr²/2 = mk²। ठीक है, यहाँ से m चला जाएगा, अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो k का वैल्यू मुझे मिलेगा r/√2। ठीक है, अब मान लेते हैं ये r डिस्टेंस जो इसका रेडियस होगा डिवाइड बाय √2 डिस्टेंस पे मुझे क्या मिल जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं। अब ये देखिए डिस्क है। ठीक है, डिस्क का जो सेंटर होता है वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा है, क्या होता है सेंटर ऑफ मास, किसी बॉडी का वो पॉइंट जहां पे उस बॉडी का टोटल मास हम लोग क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो डिस्क एक ज्योमेट्रिकल शेप है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही पूरा मास आ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr², ना, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहीं पे पूरा मास आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे पूरा मास आ जा रहा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मास डिस्ट्रीब्यूशन से, जीरो है। तो यहाँ पे अगर r0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यहाँ पे mr²/2 होता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि रॉड का केस ले लेते हैं, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रल एक्सिस से, यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/2 है। ये हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, ये क्या होता है, ml²/2 है। अब इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी यहीं पे, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे होगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के हिसाब से पूरा मास यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे ml²/12 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे रोटेशनल डायनेमिक्स में अप्लाई नहीं करते या फिर नहीं कर पा रहे। बात समझ में आ रहा है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज करते हैं।
ये वो पॉइंट है, देखो अभी यहाँ पे डेफिनेशन समझ में आएगा। द रेडियल डिस्टेंस टू अ पॉइंट विच वुड हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एज द बॉडी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ मास इफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी वेयर कॉन्सेंट्रेटेड देयर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो रेडियल डिस्टेंस है किसी पॉइंट का, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो सेम रहेगा उसके एक्चुअल बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन से, और टोटल मास कहाँ रहेगा, एक कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा यहाँ पे। टोटल मास कहाँ रहेगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सेम रहेगा, ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, ठीक है। अभी तो आगे सब ज्योमेट्रिकल शिप की बॉडीज की, जो रेगुलर शिप की बॉडीज है, लेकिन रियल लाइफ में हमको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हर चीज ज्योमेट्रिकल नहीं दिखती है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कोई नॉन ज्योमेट्रिकल बॉडी है, ऐसे कोई रैंडम शिप का बॉडी है और इसका एक सेंटर ऑफ मास है, इस एक्सिस से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, हम लोग किसी भी बॉडी का, वो ज्योमेट्रिकल हो या फिर नॉन ज्योमेट्रिकल हो, उसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रैक्टिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट से मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के रखा है 20 kg/m², और इसका मास जो है, इसका मास है मान लेते हैं 10 kg, इसका जो मास है 10 kg, ठीक है। अब मैं इसको रिमोल्ड कर दूं, मतलब रिफॉर्म करके पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे इसको कितने डिस्टेंस पर रखना चाहिए, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका जो k का डिस्टेंस होगा कितना होगा, कैसे निकालोगे, ये सेम मास है, ठीक है। मास कितना है यहाँ पे 10 kg। अच्छा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का क्या होगा, सेम होगा, मतलब I = mk², ठीक है। हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखेंगे, कितने डिस्टेंस पर रखना है वो मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 20, मास कितना है 10 और k² मुझे फाइंड आउट करना है। 10 1 10 2 मतलब k कितना, k का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, √2 डिस्टेंस, मतलब ये √2 डिस्टेंस पे होगा, तो दोनों बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, मुझे सेम मिलेगा। क्या समझ में आया। और इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये भी एक डिस्टेंस है, तो उसका SI यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपका जो रेडियस ऑफ गायरेशन का लेके जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।